मजबूती की बेजोड़ पहचान। ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महतोडीह में हुआ दर्दनाक हादसा। बालू लोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से भाई बहन की हुई मौत। बाल मुकुंद स्टील फैक्ट्री में इनकम टैक्स की रेड, दस्तावेजों को खंगालने में जुटी आयकर की टीम। गांवा प्रखंड सभागार में मनरेगा जन सुनवाई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वर्ष 2020-21 की योजनाओं की गई समीक्षा। और सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी के द्वारा बनाई गई जगदीश चंद्र बसु की 164वीं जयंती। जेसी बोस चौक पर स्थित बसु की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महतोडीह में बुधवार की सुबह दर्दनाक हादसे में चचेरे भाई बहन की मौत हो गई। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मटुरखा निवासी जयदेव मंडल का पुत्र अजय मंडल और दीपक मंडल की पुत्री साक्षी कुमारी स्कूटी से ट्यूशन पढ़कर वापस घर जा रहे थे। इसी दौरान महतोडीह मोड़ में अवैध बालू लोड ट्रैक्टर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना में जहां साक्षी की मौत मौके पर ही हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल भाई अजय मंडल की मौत अस्पताल लाने के दौरान हो गई। घटना के बाद परिजनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि टक्कर मारने के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से भाग खड़ा हुआ। हालांकि कुछ लोग ट्रैक्टर के पहचान होने की बात कह रहे हैं। पता चला मुझे कि ना कोई बच्ची जो है सो गाड़ी से गिर के जो सो उनकी मृत्यु हो गई है। तो जब स्पॉट पर पहुंचे तब तक तो देखा कि नहीं जो सो एक बच्ची की तो सही मायने में मौत हो गई थी और एक बच्चा है जो 18 साल 19 साल की है। और वो बच्चा जो है सो थोड़ा पल्स वगैरह चल रहा था, तो हमने तुरंत उनको बोला कि पहले यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाइए। और ये लोग जो है सो हॉस्पिटल वहाँ से लेके चले गए। और अब कैसे क्या हुआ है बाकी जाँच के में पता चलेगा कि कैसे घटना हुई। औद्योगिक इलाके के चतरो स्थित बालमुकुंद स्टील फैक्ट्री में इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह बंगाल समेत अन्य स्थानों से एक टीम फैक्ट्री पहुंची और दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। काफी देर तक फैक्ट्री में जांच पड़ताल के बाद टीम ने प्रबंधक को साथ लिया और फिर बरमसिया स्थित फैक्ट्री कार्यालय पहुंचकर जांच शुरू किया। खबर लिखे जाने तक जांच जारी है। हालांकि कार्रवाई को लेकर अब तक मीडिया को कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों की माने तो बालमुकुंद फैक्ट्री के अन्य ठिकानों पर भी टीम द्वारा जांच की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है।
सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी के सदस्यों ने बुधवार को महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बसु की 164वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि सांख्यिकी पदाधिकारी राजेश पाठक और विशिष्ट अतिथियों में लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्रप्रभ एवं सेवानिवृत्त डाकपाल नवीन कुमार सिन्हा शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि राजेश पाठक ने जेसी बोस चौक पर स्थित आचार्य बसु की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्रप्रभ ने विज्ञान भवन के अंदर स्थापित आचार्य बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सोसाइटी के सभी सदस्यों ने पुष्पांजलि देकर महान वैज्ञानिक को नमन किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त डाकपाल नवीन कुमार सिन्हा ने आचार्य जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित डाक विभाग द्वारा जारी विशेष लिफाफा की प्रति सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष प्रभाकर कुमार को सौंपी। मौके पर मुख्य अतिथि राजेश पाठक ने कहा कि सर जेसी बोस का स्मारक गिरिडीह की धरोहर है, इसे विकसित किया जाना चाहिए। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर छोटू प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में इसका विकास करे। विशेष अतिथि नवीन कुमार सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन का नाम सर जेसी बोस गिरिडीह रखा जाए तो स्वाभाविक तौर पर गिरिडीह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो जाएगा। सोसाइटी के सचिव सराक ने कहा कि सरकार से हमारी 3 मांगे हैं। गिरिडीह स्थित सर जेसी बोस स्मारक को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर इसका उचित संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए। झारखंड सरकार इस धरोहर स्मारक को कला संस्कृति विभाग के अधीन लेकर इसका विकास करे और गिरिडीह रेलवे स्टेशन का नाम सर जगदीश चंद्र बसु के नाम पर रखा जाए। चीफ पोस्टमास्टर जनरल झारखंड सर्कल रांची द्वारा दिया गया है। विशेष आवरण है जो नहीं 15 फरवरी 2016 को जारी किया गया था। और इसमें जेसी बोस के बारे में नक्सल में डिस्क्रिप्शन भी है। उस वक्त जो लोग इस्तेमाल करते होंगे उन्होंने देखा होगा। महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस की जयंती मनाने हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके संज्ञान में आने के बाद इसकी रख रखाव और साफ सफाई उनके सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के किया। जैसा कि अभी रितेश जी ने बताया कि झारखंड सरकार भी इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के संबंध में अपना कार्यक्रम करे और इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। सोसाइटी की तरफ से हम लोग हर साल उनकी पुण्यतिथि और जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं और समाज में एक वैज्ञानिक चेतना बढ़ाने के लिए और नई पीढ़ी को इस धरोहर के संरक्षण के लिए संदेश देने के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं। तो आज सारे सदस्य मिलकर हम लोगों ने जयंती मनाई। इस महान वैज्ञानिक को हम लोगों ने याद किया और साथ ही साथ डाक विभाग द्वारा सर जेसी बोस पर जो विशेष लिफाफा जारी हुआ था उसको आज सेवानिवृत्त डाकपाल श्री नवीन कुमार सिन्हा जी ने आज सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी को सुपुर्द किया। जयंती कार्यक्रम में सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी के शंकर पांडे, सुधांशु कुमार, रामजी यादव, मोइनुद्दीन शमसी, योगेश्वर, पवन सिन्हा और अन्य सदस्य शामिल हुए। देवरी प्रखंड सभागार में बुधवार को समारोह आयोजित कर सेवानिवृत्त पंचायत सचिव राजकुमार दास को विदाई दी गई। समारोह में प्रखंड विकास पदाधिकारी इंद्रलाल औदार और अंचलाधिकारी राजमोहन तुरी ने सेवानिवृत्त पंचायत सचिव को बुके और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं मौके पर बीडीओ श्री औदार ने कहा कि राजकुमार दास हमेशा ही समय के पाबंद रहते थे और एक सच्चे सहकर्मी का रोल पूरे ईमानदारी और लगन के साथ निभाया है। मौके पर जिप सदस्य विमल कुमार सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि अजय कुमार राय, उप प्रमुख प्रतिनिधि आशीष शर्मा,
धोकल दास, पंकज राम, पूर्व मुखिया रामेश्वर सिंह, सत्यनारायण राय, साजन तिवारी, बीपीओ सुरेंद्र कुमार, महफूज आलम, राइस अख्तर, कृष्ण मुरारी, पप्पू, राधेश्याम राणा, छेदी महतो, नागेश्वर सिंह, सदानंद राय, विनय राय, विजय राय, रोशन कुमार, दिलीप तिवारी, दामोदर राय, ललजीत धोबी समेत कई प्रखंड कर्मी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। तो इनसे सभी कर्मी को हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है। कभी कभी होता है कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, किन्हीं को मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, पेंशन करवाना है, चाहे और भी। और तो राजकुमार जी ने मुझे एक झलक दिखाई दिया कि ये लोगों को काम नहीं टाले कभी, तो ये बहुत ही पॉजिटिव करना काम ही लोगों को है। दूसरी बात है कि देखिए, तीसरी में सवेरा फाउंडेशन, अभिव्यक्ति फाउंडेशन और लीड्स के द्वारा डीटीएच के सहयोग से चल रहे ग्लोबल एक्शन माह का समापन किया गया। इस दौरान तीसरे स्थित सवेरा फाउंडेशन कार्यालय से एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली तीसरी बाजार का भ्रमण करते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंची, जहां संस्था के लोगों और वॉलंटियर्स द्वारा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समीप साफ सफाई की गई। वहीं संस्था के द्वारा आम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और स्वच्छता के विषय में जानकारी दी गई। इस संबंध में सवेरा फाउंडेशन के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि ग्लोबल एक्शन माह के दौरान पूरे नवंबर माह में पर्यावरण को लेकर इकोलॉजिकल राइट्स कार्यक्रम किया गया है, ताकि जल, जंगल और जमीन सुरक्षित रह सके और आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलता रहे। मौके पर श्री माता शंकर कुमार, पुष्पा कुमारी, गब्बर सिंह, रंजन कुमार, गुंजा देवी, अमर पाठक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तीन संस्था मिलकर करके ग्लोबल एक्शन मंथ का समापन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य था कि पूरे नवंबर महीना में इकोलॉजिकल जो राइट्स हैं पर्यावरण को लेकर करके वो हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखें और जल, जंगल, जमीन सबको सुरक्षित रहे और इसका जो लाभ है उसको हम आने वाला जो जनरेशन है, वो बच्चे हैं, उनको ये मिले। और हम लोग सब स्वयंसेवी संस्था तीसरी का लीड्स, अभिव्यक्ति फाउंडेशन और सवेरा फाउंडेशन मिल कर के ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा सपोर्टर TDH टेरी डेस होम्स करके एक सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनका भी आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं कि ये इस तरह का जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में खास कर के जो बच्चे के लिए जो कार्यक्रम का सपोर्ट करते हैं, हम उनका भी गांवा प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया,
जिसमें वर्ष 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट और योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई। 17 पंचायतों में कई ऐसे योजनाओं का पर्दाफाश हुआ जिसका धरातल पर काम नहीं किया गया था और पैसे की निकासी कर ली गई है। वहीं बिना किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर किए बिना पैसे की निकासी का मामला भी जनसुनवाई के दौरान सामने आया है। इस दौरान बिरने पंचायत के सेरवा पंचायत में सबसे ज्यादा गड़बड़ी पाई गई है। इस संबंध में मनरेगा की लोकपाल तमन्ना परवीन और डीआरपी बैजनाथ प्रसाद वर्मा ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान कई मामले प्रकाश में आए हैं, जिसका एक अलग टीम गठित कर सभी योजनाओं की जांच की जाएगी। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र दास, प्रमुख ललिता देवी, बीपीओ दीपक कुमार, बीपीआरओ संजय कुमार और सभी पंचायत के पंचायत सचिव व रोजगार सेवक उपस्थित थे। कितना कर रहे हैं? कितना हो रहा है? 10,000 होगा। या कुछ पैदल अगर डिसीजन लेता है नहीं, यही कुछ लगा के सॉल्व आउट कर दीजिए। नमस्ते। आज नावा प्रखंड में जनसुनवाई जारी है, जिसमें कि जितने भी जूरी मेंबर्स हैं, यहाँ पे अभी 9 पंचायतों का जनसुनवाई है। बहुत से खामियां देखी गई हैं। ज़्यादातर कि बिना एमडी का भुगतान जो हुआ है वो देखा गया है। कार्य से अधिक का प्राक्कलन राशि से अधिक भी जो भुगतान किया गया है वो भी देखा गया है। कुछ मामलों में तो निर्देश दिया गया है कि इसको सुधार किया जाए और कुछ मामले में हम लोग रिकवरी भी किए हैं, फाइन भी लगाए हैं और आइंदा इस तरह की गलती ना हो इसका निर्देश दिया गया है। और उम्मीद भी करते हैं यहाँ के वीडियो से भी कि आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाएगा और इसकी ऐसी गलती को दोहराया नहीं जाएगा। 2-4 पंचायत में नहीं, वो फोटो 2 पंचायत में हमको देखने को मिला है। उसका वेरीफाई करेंगे कि स्थल निरीक्षण जरूर करेंगे उसका कि क्या सच में वो जो फोटो दिखाया गया है वो स्थल पे कार्य है कि नहीं है। फिर 9 पंचायतों में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति कौन सी पंचायत की है? हमें तो सिर्फ वही नज़र आ रहा है, बाकी 2 पंचायत बाकी है भी होना। आज हम लोग वित्तीय वर्ष 20-21 का 9 पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण की प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई कर रहे हैं, जिनमें प्रखंड स्तर पर जो लाए हुए मुद्दे हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखने का काम कर रहे हैं। जिनमें अधिकांश जगहों पे दस्तावेज इन लोगों ने अधूरा दिया था, लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि पिछले बार जो जनसुनवाई हम लोगों ने किए थे उससे अच्छी स्थिति इस बार की है। उस समय बहुत खराब स्थिति थी, लेकिन बहुत सुधारणात्मक है। इसके बावजूद भी बहुत दस्तावेज अधूरे हैं और जो अधूरे हैं और धरातल पर काम नहीं हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि काम हुआ है। सेवा में भी इस तरह के ज़्यादा मामले आए हैं, तो उनको हम लोगों ने जांच टीम बना करके जांच करने का आदेश कर दिए हैं। उनमें लोकपाल, एसयू और प्रमुख मैडम, जिला परिषद रहेंगे जो जांच करेंगे। वो जांच रिपोर्ट जब आएगा तो विधि संगत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का कई पंचायतों में मामले आए हैं जिसमें प्रकलन से ज़्यादा का भुगतान भी हुआ है, तो उनका पैसे की रिकवरी आ गई है। कुछ मामले अधूरे थे, वो काम पूरे भी हो रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण होने से एक लोगों के अंदर में जागरूकता भी बढ़ती है, अपनी जिम्मेदारी का बोध भी होता है, जवाबदेही का भी बोध होता है और अपना कर्तव्य को भी समझते हैं और दस्तावेज में सुधार हुआ है। ये हम कह सकते हैं पिछले बार की अपेक्षा अच्छी पहल है और जो कमियां हैं वो कमियां दूर करने के लिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। बीट ऑफ लाइफ इंटरटेनमेंट द्वारा बुधवार को वॉइस डॉक्यूमेंट्री फिल्म लॉन्च की गई है। इस वॉइस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी बातें एवं घटनाएं दर्शाई गई है। बीट ऑफ लाइफ इंटरटेनमेंट के संस्थापक पीयूष सागर का कहना है कि वे इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर
जगदीश चंद्र बोस के जीवनी को लोगों के बीच लाना चाहते हैं एवं लोगों को उनके जीवन से अवगत कराना चाहते हैं। सर जेसी बोस के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिसमें उनके जन्म से लेकर आखिरी समय तक उनका जीवन कैसा रहा और उनका गिरिडीह में क्या जुड़ाव था, इन सभी बातों से अवगत कराया गया है। पीयूष सागर ने बताया कि डॉक्यूमेंट्री शूट के दौरान गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा एवं जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह विनय कुमार का भरपूर सहयोग रहा है। पीयूष सागर और बीट ऑफ लाइफ एंटरटेनमेंट की पूरी टीम द्वारा सर जगदीश चंद्र बोस के जीवन पर बनाई गई वॉइस डॉक्यूमेंट्री फिल्म कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। क्या है सर जेसी बोस के बंद संदूक का रहस्य? 85 साल से क्या रखा है इस बंद पड़े संदूक में? झारखंड के गिरिडीह में बिताए 7 साल। वह घर जहां उन्होंने ली थी अपनी आखिरी सांसें। पारसनाथ का जंगल जहां करते थे वह भ्रमण। क्या जेसी बोस ही हैं रेडियो के आविष्कारक? क्या उन्होंने ही वाईफाई का आविष्कार किया है? क्या उन्हीं की देन है 5G टेक्नोलॉजी? गिरिडीह स्टेडियम में चल रहे 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेलो झारखंड 2022-23 कार्यक्रम का समापन हो गया। इस कार्यक्रम के दौरान एथलेटिक्स, बलीन थ्रो, कबड्डी, हॉकी, तीरंदाजी, कुश्ती, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि खेलों का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। खेलकूद प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी और उसकी टीम को शिक्षा विभाग की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जिला स्तरीय खेलो झारखंड के विभिन्न प्रतिभागियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय खेलो झारखंड में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, एपीओ व अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।